गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में 7 कांड रखे। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। 7 कांड में ये पूरी रामचरितावली है। वैसे रामचरितमानस में 5 चरित्रों की कथा है। रामचरित्र है, श्री भरत चरित्र है, हनुमत चरित्र है, कागभुसुंडी चरित्र है और आरंभ में शिव चरित्र है। ये 5 चरित्रों का पंचामृत है। हर चरित्र के माध्यम से बाबा तुलसी ने हमारे आपके जीवन का दर्शन कराया है। भगवान राम के चरित्र से यही तो सीखने को मिलता है ना, कि संसार में हमें कैसे रहना। भाई जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु हम खरीदते हैं तो साथ में एक बुकलेट होती है ना। अब मोबाइल ही आप लो तो मोबाइल को कैसे चलाना है, साथ में एक छोटी सी बुकलेट होती है, सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। टेलीविजन हम खरीद कर लाते हैं, फ्रिज खरीद कर लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम, तो साथ में छोटी सी एक पुस्तिका होती है, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उसमें लिखी होती है, कैसे ऑपरेट करना है। ऐसे ही परमात्मा ने जब सृष्टि का आरंभ किया तो साथ में वेद जैसे महान ग्रंथ भी दिए कि सृष्टि को ऑपरेट कैसे करना है, मानव जीवन को ऑपरेट कैसे करना है, चलाना कैसे है, उसके लिए वेद की पुस्तक भी दिए। धीरे 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 मनुष्य शास्त्रों से दूर होता गया ना, इसलिए बहुत सारी मुसीबतें खुद से उसने प्रकट कर ली। जो जितना ज्यादा शास्त्रों के करीब रहता है वो उतना ही ज्यादा दुखों से दूर रहता है। जो जितना ज्यादा भगवान के नजदीक रहता है वो उतना ही ज्यादा परेशानियों से दूर रहता है। ये सीधी सी बात। मैंने तो अनुभव किया भाई, कोरोना जैसी भयंकर बीमारी आई तो हमारे हरिद्वार में जो घूमते रहते हैं महात्मा लोग, कभी गंगा के तीर पर, कभी वृक्ष के नीचे, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ। और जो बड़े बड़े बंगले में, ऐसी कारों में घूमते हैं, ऐसे लोगों को सबसे पहला अटैक किया। राम भरोसे जे रहे वो तो पर्वत पर हरि आए। जो भगवान के ज्यादा नजदीक हैं वो मुसीबतों से ज्यादा ही दूर है। इसलिए शास्त्रों का आश्रय छोड़ना नहीं चाहिए। शास्त्रों के नजदीक रहो, शास्त्रों के इर्द गिर्द रहो। इन्हीं ग्रंथों में जीवन की हर समस्या का समाधान इन्हीं ग्रंथों में रखा है स्वयं परमात्मा ने। वेदों की जो 3 शाखाएं हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड, इन तीनों के ही माध्यम से भगवान ने जीवन को चलाने का दर्शन कराया। मनुष्य जीवन का आरंभ कैसे हो, मध्य कैसा हो और अंत कैसा हो, ये तीनों ही बातें वेदों में बताई। फिर उन्हीं वेदों की शाखाएं धीरे धीरे शास्त्रों के रूप में आई, उपनिषदों के रूप में आई, पुराणों के रूप में आई, इन ग्रंथों के रूप में आई। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। बाबा तुलसी कहते हैं रामायण में मैंने वेद पुराण उपनिषदों का सार रखा है। इसलिए रामचरितमानस को ध्यान से सुनो। आरंभ में बाबा तुलसी ने 7 श्लोकों से इसकी शुरुआत की। आइए रामचरितमानस में प्रवेश करते हैं, कथा में प्रवेश करते हैं, कथा का थोड़ा दर्शन करते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की, श्री गंगा मैया की। गणेश भगवान और सरस्वती मां को प्रणाम करते हुए मंगलाचरण किया बाबा तुलसी ने। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। वर्णानामर्थ संघानां
वर्णानामर्थसंहाना रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगवान गणेश को प्रणाम किया, माता सरस्वती को प्रणाम किया, दोनों को एक ही लाइन में प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायकौ। देखो हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सबसे पहले जब पूजा आरंभ होती है ना, तो गणपति की पूजा शुरू होती है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। रुद्राष्टाध्याय का भी जब आरंभ होता है तो पहले ही अध्याय में सबसे पहला मंत्र हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा तुम जासि गर्भदम्। पहला ही मंत्र गणपति की आराधना। इसका मतलब क्या, ठीक से समझना जरा। गणेश भगवान की पूजा इसलिए होती है, गणेश जी विवेक के देवता हैं। हमारे ऋषि लोग कहना चाहते हैं कि भाई कोई भी कार्य आरंभ करो ना तो सबसे पहले विवेक पूर्वक काम शुरू करना। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता। किसी भी कार्य का आरंभ करो, विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव। कोई भी कार्य का आरंभ हो सबसे पहले विवेक से उसको विचार करके फिर कार्य आरंभ करो। बाबा तुलसी ने भी आरंभ किया तो सबसे पहले गणेश भगवान की आराधना, सबसे पहले गजानन की पूजा और उसके बाद सरस्वती माँ को प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायकौ, दोनों को एक साथ प्रणाम किया। मतलब जीवन में विवेक भी हो और अच्छी वाणी भी हो। जिस व्यक्ति की वाणी अच्छी है ना, वो दुनिया में कहीं भी रहे भूखा तो नहीं रह सकता। वाणी अच्छी हो, बोलता अच्छा हो। और कई लोगों की वाणी इतनी खतरनाक होती है कि घर में भी भोजन नहीं मिलता उनको, घरवाली भी नहीं देती है। बोलते ही ऐसे खतरनाक है कि घरवाली भी कहती है कि भागो, ऐसे जहर बोलते हो। अच्छा बोलने वाला यदि है तो दुनिया में कहीं भी रहे वो भूखा नहीं रह सकता है। वाणी हमारी अच्छी हो, विवेक भी हो और वाणी भी हो। वाणी बहुत अच्छी हो लेकिन विवेक न हो तो उलुल जुलुल कुछ भी बोलेगा, हाँ, उल्टा सीधा कुछ भी बोलेगा। कई लोगों की वाणी बहुत मीठी होती है लेकिन बोलते अच्छा नहीं है, कहीं भी कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए वाणी और विवेक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। विवेक हो, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, और वाणी अच्छी हो कि उस बात को किस भाषा में, किस वाणी में बोलनी है। कोई कोई बात सहज कह दिया जाए ना तो प्रभाव नहीं पड़ता, जब तक उस भाव में नहीं कहोगे उस वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता। अब देखो ना, भगवान की कथा तो एक ही है लेकिन कुछ लोग ऐसे कथा बोलते हैं कि बैठते ही नींद आने लगती, 3 घंटा झेलना बड़ा मुश्किल होता है। और कुछ लोग भगवान की कथा इतने प्यार से गाते हैं कि 3 घंटे कैसे निकल जाते पता ही नहीं चलता है। तो ये वाणी का ही तो प्रभाव है। अब एक महात्मा कहीं कथा करने गए तो बड़ी भीड़ आई सुनने के लिए, लेकिन जैसे ही कथा शुरू हुई तो धीरे 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 सब जाने लगे। एक बैठा रहा पूरी कथा 3 घंटे।
महात्मा ने सोचा कि मेरा सच्चा चेला तो यही है, बाकी तो सारे नालायक थे, सब भाग गए, ये मेरा पक्का भगत है। महात्मा ने उसको बुला करके लास्ट में फल दिया, माला पहनाई, बोले बेटे तू मेरा पक्का चेला है, 3 घंटे तू बैठ करके सुनता रहा। उसने कहा महाराज मैं कथा नहीं सुनता रहा, तो आप जिस गद्दे पर बैठे ना वो गद्दा मेरे घर का था, इसलिए बैठा रहा कि आप कथा पूरी करो तो मैं गद्दा लेकर जाऊं। वाणी अच्छी हो हमारी तो उस वाणी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए शुरू में गणेश जी को और माता सरस्वती को बाबा तुलसी ने प्रणाम किया। वंदे वाणी विनायक। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।